अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़बरदस्त से शामी कबाब। चिकन के शामी कबाब की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी। चिकन के शामी कबाब बेहद मज़ेदार बनेंगे। इतना ज़बरदस्त तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी जो आसान भी है और फ़ौरन से बन जाएंगे। तो बस ये रेसिपी बहुत ही ख़ास होने वाली है। रेसिपी को फुल वॉच कर लीजिएगा। पसंद आती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया था और उसके अंदर मैंने साफ सुथरा धुला हुआ चिकन का गोश्त ऐड किया है। 500 ग्राम गोश्त के अंदर हम डालेंगे 200 ग्राम चने की दाल, जिसको 2 से 3 घंटे आपने अच्छे से भिगोना है। वॉश करके इसमें शामिल करेंगे। साथ ही 2 अदद आलू छील के आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे। तकरीबन मीडियम साइज की प्याज सी स्लाइस करके डाल दी है। यहाँ पर मैं कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। 1 चम्मच भर के मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली है और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड किया है और साथ ही आप हल्दी भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं गरम मसाले पीस के ऐड करूंगी। अगर आप साबुत डालना चाहें तो डाल सकते हैं। बस गरम मसालों में एक तेज पत्ता इसमें ऐड करूंगी और साथ ही जीरा पाउडर इसमें ऐड कर दीजिएगा और साथ ही आपने गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर देना है। लास्ट के अंदर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तकरीबन आधी चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और उसके बाद इसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपने पानी की क्वांटिटी को कम रखना है, बहुत ज्यादा मत भरिएगा। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको नजर आ रहा होगा कि पानी की क्वांटिटी काफी कम है और चूल्हे को ऑन कर दीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छे से दाल भी और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। हाई फ्लेम करके आपने इसको अच्छे से कस लेना है। मैं आपको चेक करवा दूं कि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, क्योंकि चने की दाल को हमने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब यहाँ पे आपने हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो गोश्त के अंदर हड्डियां हैं उसको निकाल लीजिए। उसके बाद किसी भी मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लीजिए। आप ये प्रोसेस हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि आप इस तरीके से अगर मैश करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त और रेशा कबाब जैसे मजेदार कबाब बनते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर हमने सारे ही अमेजे को एक बाउल में निकाल लिया था और इसको ठंडा कर लीजिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब आपने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। तो एक बड़े साइज की प्याज को मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। इसका पानी निकाल दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। इसी तरीके से हरी मिर्चों को भी आप चॉप कर लीजिए और इसका भी पानी रिमूव करके डाल दीजिए। हरा धनिया पुदीना अच्छी क्वांटिटी में इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर आता है। तो मैंने दोनों चीजों को बहुत ही फाइन चॉप कर लिया था, इसमें ऐड कर दिया है। अब आप इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर दीजिए। अब आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो बस यहाँ पे मैंने सभी चीजों को अच्छे से कंबाइन कर लिया था। दबा दबा के अच्छे से आप इसको कंबाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे आपका चिकन कबाब का, शामी कबाब का अमेज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको थोड़ी देर रखिए और मज़ेदार से कबाब बना लीजिए। तो बस यहाँ पर आपने मज़ेदार से कबाब को बना लेना है। अपने चॉइस के हिसाब से बड़े छोटे आप रख सकते हैं। मीडियम साइज के कबाब मैं बना लूंगी और सारे कबाब को इसी तरीके से बना लीजिए। इसके बाद आप इसको फ्रीज करके जिप लॉक बैग में रख सकते हैं और 1 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे फौरन से फ्राई करने हैं। तो बस यहाँ पे मेरे जबरदस्त से कबाब बन चुके हैं। अब आपने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल मत कीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल आपने पैन में रखना है और उसके बाद आपने डायरेक्ट कबाब को ऑयल के ऊपर रख देना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और अच्छे से इसको सेक लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने कबाब के ऊपर अलग से कोई अंडा नहीं लगाया है, लेकिन ये कबाब ना तो टूटेंगे ना ही बिखरेंगे और जबरदस्त टेस्टी बनेंगे। यकीन करें ये कबाब जब भी आप बनाएंगे तो आप बीफ के शामी कबाब को भूल जाएंगे। ये कबाब वाकई में बहुत टेस्टी और 100% जबरदस्त बने थे। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, क्योंकि रेसिपी इतनी शानदार है कि आपको बनाने के बाद और खाने के बाद 100% मजा आना है। चिकन शामी कबाब को आप रोटी, रायते, सलाद के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार सी रेसिपी के साथ। इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।